नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, कांग्रेस की मौजूदा स्टाइल पर हमें कभी कभी बहुत तरस आती है। तरस इसलिए कि वैसे वह पार्टी जो समूचे देश पर राज कर रही थी, आज सिमट कर गिन चुनकर 3-4 राज्यों तक रह गई है। फिर भी इस पार्टी के नेतृत्व की अकड़ कहीं गई नहीं है। कांग्रेस के बारे में हमारे पुराने मित्र या पुराने पत्रकारों को सारे पत्रकारों को मालूम है कि कांग्रेस किस तरह से अपने पार्टी को कभी बढ़ा रही थी तो आज घटाना शुरू कर दी है। क्यों, ये तो आप इस अर्थ लगाइए। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी जी का ज़माना था तो वो जो पौधा लगाती थी उसके 3 दिन बाद उसको उखाड़ कर देखती थी कहीं पौधे में जड़ तो नहीं लग रही है, पौधे ने जड़ तो नहीं फेंकना शुरू कर दिया है। अर्थात कि वो अपने ही लगाए नेताओं को, अपने ही पैदा किए नेताओं को कहीं जड़ नहीं पकड़ने देती थी। उनका ये मानना था कि जो भी हो उनके ही देखरेख में, उनके ही मार्गदर्शन में, उनके ही द्वारा किया जाए, कोई अलग से अपना अस्तित्व न बना सके। ये मैडम का मामला था। आज भी लगभग वही हो रहा है। आज पंजाब कांग्रेस के लिए एकमात्र ऐसा राज्य है जो समृद्धशाली राज्य है जहां पर कांग्रेस की सत्ता है और पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन कांग्रेस पंजाब को भी अस्थिर खुद कर रही है। कांग्रेस नेतृत्व आरोप है कि राहुल गांधी के सह पर वहां नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही राज्य सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से नहीं जमता, यह बात जग जाहिर है, ये कुछ छुपी नहीं है। और नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी के एकदम निकटवर्ती हैं, ये भी जग जाहिर है। तो नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, आज से नहीं, जब उन्हें मंत्री बनाया गया था तब भी मंत्रिमंडल में रहकर अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ वो उल्टा पलटा बोलते थे। तो संजोग कहिए, पाकिस्तान में जाकर के वहाँ के सेना प्रमुख वाजवा के गले लगे, मामला बढ़ा, विवाद बढ़ा, फिर सारे भड़ांस को निकालकर पंजाब के मुख्यमंत्री राजा साहब ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अमरिंदर सिंह सचमुच राजघराने के हैं, राजा हैं, ठीक है, उनकी अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होंगी, मैं उससे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आज वो पंजाब में जो सरकार गठित किए हैं ये उनकी अपनी देन है। आप याद करिए, पिछले 5 साल पहले, 4.5 साल पहले पिछले विधानसभा चुनाव में अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आला कमान को पंजाब में प्रवेश नहीं करने दिया। उन्होंने कहा था कि आप दिल्ली में रहिए, हम सरकार ला देंगे। 117 विधानसभा वाली पंजाब विधानसभा में वो 77 सीट लाए, स्पष्ट बहुमत से ज़्यादा विधायक चुनकर लाए। तो ये उनकी देन थी। वैसे अलग बात है, अकाली दल का वो उड़ता पंजाब वाला थियरी, अकाली दल और भाजपा की सरकार थी। अकाली दल के सारे नेता एक ही परिवार के, मैक्सिमम धनाढ़ परिवार के मैक्सिमम नेता हैं, छोटे से लेके बड़े पद तक, छोटे से लेके बूढ़े तक, सब मंत्री, सब बड़े पदों पर बैठे हुए थे। तो वो वहाँ पर जिस तरह से नशा कारोबार चला, जिस तरह से युवक बर्बाद हुए, वो उसका एंटी इनकम्बेंसी थी कि पंजाब में कांग्रेस आ गई। लेकिन वो आने का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री जो आज बने हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाता है। अब आगे चुनाव है, 2022 में पंजाब विधानसभा का चुनाव है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान अपनी इकलौती मजबूत धनाढ़ प्रदेश की सरकार को अस्थिर कर रही है। वो भी एक ऐसे विदूषक के कहने पर जो कि हास्यास्पद लग रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को विदूषक ही माना जाता है। वो जिस तरह से ठहाके लगा करके चैनलों पर लोगों का मनोरंजन करते हैं, ऐसे पार्टी के अंदर भी उन्हें विदूषक के रूप में, मनोरंजन करने वाले के रूप में जाना जाता है। अब वो राहुल गांधी करीबी ही भाजपा छोड़ के आए हैं, भाजपा गरियाते हैं। यही कल तक राहुल गांधी सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या कहते थे, पप्पू नाम रखने वाले यही हैं राहुल गांधी का, लेकिन आज वो करीबी हो गए हैं। समय की बात है, समय की बात है। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं कि पंजाब को अस्थिर करने का जो काम है वो किस लिए किया जा रहा है, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हो ये रहा है कि 2022 में वहाँ की विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस आला कमान को लग रहा है कि अगर
वहाँ के मुख्यमंत्री स्थिर और मजबूत रहेंगे तो वो इनकी नहीं सुनेंगे, सारे टिकट अपने मर्जी से बांटेंगे। और इसके लिए टिकट बांटने में उनकी मर्जी न चले, इसलिए अपनी एक अस्थाई सरकार को, एक चुनी हुई अस्थाई सरकार को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। अब कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है सुनील जाखड़, वो खुद 2 मंत्रियों को भड़काकर, चरणजीत सिंह चन्नी और सुखविंदर सिंह रंधवा को भड़का करके एक मंत्रिमंडल के अंदर ही उनके खिलाफ बोलने को लगाता है। अब मंत्रिमंडल, एक कोटकपुरा फायरिंग का मामला हुआ, उसके बाद तो उनके ही मंत्री, कैबिनेट की बैठक में सुखविंदर सिंह रंधवा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। सुखविंदर सिंह रंधवा को सहयोग मिल रहा है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ से। सुनील जाखड़ को वहां नियुक्त किया है राहुल गांधी ने। और सुनील जाखड़ के बारे में कहा जाता है कि ये नवजोत सिंह सिद्धू के खासम खास हैं। मतलब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, वहाँ 2 सत्ता केंद्र बना हुआ है, अमरिंदर सिंह का और दूसरा है वो नवजोत सिद्धू का, जो झाकड़ के माध्यम से वो काम चला रहे हैं। झाकड़ गुट पूरी तरह से चाहता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 5 साल का कार्यकाल न पूरा कर सके, ऐसा माहौल बनाओ, इस्तीफा दे दें, जिससे कोई दूसरा मुख्यमंत्री बने, उसके नेतृत्व में चुनाव हो। इसको शाह मिल रहा है दिल्ली से, लेकिन कैप्टन साहब हैं को दिल्ली दरबार में जी हुजूरी करने आते ही नहीं। वो राजा साहब हैं, वो उनके दरबार में लोग जी हुजूरी करें, वो क्यों जाएंगे? तो इससे भी दिल्ली दरबार खफा है। वैसे उनका जो कुछ बोलते हैं लेन देन, वो चलता रहा होगा, चलता ही होगा, चलना ही चाहिए, उसका मेरे को विरोध नहीं है, न मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि उनको अस्थिर करने की पूरी सुनियोजित चाल चली जा रही है। अब बताइए, कांग्रेस का जो एक छत्र राज यहाँ था, एक पूरे उनमें से 25 विधायक तोड़ के दिल्ली बुला लिए गए हैं रविवार को। 25 विधायक बगावत कर दिए हैं, जिनमें 2 मंत्री हैं, 2 मंत्री मतलब चन्नी और रंधवा, इनके साथ दिल्ली बुला लिए गए हैं। अब दिल्ली आलाकमान ने संकट को टालने के लिए, बगावत के संकट को एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है। अब कमेटी के मुख्य कौन है? आपको हंसी आएगा। वो जो अपने अपने जमाने में हार चुके हैं, अपना राज्य बचा नहीं सके हैं, वो नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इसके प्रमुख हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी दक्षिण भारत गंवा के बैठे हैं। जेपी अग्रवाल जी हैं, वो तो एक तरह से अग्रवाल हैं, मैनेज करना उनको आता है। ये 30 सदस्यीय कमेटी बनी है। अब पंजाब के विधायकों के बगावत को रोकने का काम करेंगे। क्या करेंगे? एक एक से मिलेंगे। इनका मिलना जुलना शुरू हो गया है। और ये तो दिखावा है, असली ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ऐसा दबाव बनाया जाए कि वो विधानसभा चुनाव से पहले सरेंडर कर दें। मुख्यमंत्री रहें न रहें अलग बात है, लेकिन अगले विधानसभा का टिकट देते समय वो ज़्यादा दबाव न बना सके, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। और नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष वाले लोग उनको अपने लोगों को टिकट दे पाएँ, ये एक चक्कर है। राहुल गांधी चाहते हैं कि उनका ही सुना जाए, क्योंकि अमरिंदर सिंह नहीं, किसी के नहीं सुनते, वो अपनी चलाते हैं राज्य में और राज्य को व्यवस्थित चला रहे हैं। कांग्रेस भूल गई है, कांग्रेस की आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत अंदर तक प्रवेश कर चुकी है। किसान आंदोलन की शुरुआत भले पंजाब से हुई हो, भले शुरू में अमरिंदर सिंह ने उन आंदोलनकारियों को समर्थन दिया हो, लेकिन थोड़े दिन पहले ही उन्होंने पूरा समर्थन वापस ले लिया, आंदोलन को रोकने की अपील की। लेकिन कांग्रेस दिल्ली में बैठा आलाकमान उनको किसान आंदोलन के फेवर में काम कर रहा है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि ये आंदोलन बढ़ेगा तो दिल्ली सरकार अस्थिर होगी, यूपी सरकार अस्थिर होगी और उन्हें लाश नोचने का मौका मिलेगा। क्योंकि वो लाश इसलिए कि जिस तरह से बीमारी चल रही है, कोरोना फैला हुआ है, उसके चक्कर में लोग मर रहे हैं। इस पर राजनीति की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन राजनीति की जा रही है। अब बताइए, एकमात्र जो राज्य दूसरा है राजस्थान का, राजस्थान की सरकार ऑलरेडी अस्थिर है, क्योंकि राजस्थान में 2 गुट चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अस्थिर करने का पिछले 1 साल से सचिन पायलट गुट कर रहा है। सचिन पायलट गुट पिछले साल तो ऐसा आंदोलन चला दिया था कि सरकार रही ऐसी स्थिति बन गई थी, खैर बच गई, वो ईश्वर की माया। सचिन पायलट गुट को उतने विधायक तोड़ने को नहीं मिले कि सरकार गिरा करके भाजपा के सहयोग से नई सरकार बना पाते, इसलिए सरकार बन गई। आज भी वहाँ बगावत जारी है, वहाँ पर एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है और जिससे गहलोत सरकार अस्थिर है। तो
पंजाब को अस्थिर कर रहे हैं, राजस्थान अपने आप अस्थिर है, छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है, आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ से कोई रेवेन्यू जनरेट बड़ी मात्रा में होता नहीं है, उसको तो हमेशा केंद्र सरकार को मदद करके वहाँ के विकास को सुचारू रूप से करना पड़ता है। तो दो सरकारें जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता था, जहाँ का विकास कार्य अपने बल पर चलता था, वो दोनों सरकारों को अस्थिर करने का काम कांग्रेस आलाकमान किसी न किसी रूप में कर रहा है। एक रही सही एक महाराष्ट्र की सरकार, जहां कांग्रेस तीसरे सीढ़ी पर है, तीसरे पायदान पर है, इनका कोई यहाँ अस्तित्व नहीं है। यहाँ भी रोज इस्तीफा दे देंगे। कभी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कहता है नाना पटोले कि हमारी बात नहीं मानी गई, आरक्षण का मुद्दा नहीं सॉल्व किया गया, SC ST को पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिला, तो वो जो है सरकार छोड़ देंगे। इनके मंत्री नितिन राउत कहते हैं कि सरकार छोड़ देंगे। वर्षा गायकवाड़ कहती हैं रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो वो अलग राह चलेंगे। विजय वडेट्टीवार भी यही कहते हैं। तो महाराष्ट्र भी अस्थिर है, पंजाब को अस्थिर कांग्रेस आलाकमान कर रहा है। राजस्थान में अस्थिरता गहलोत के अपने कारणों से है। गहलोत के मय से, गहलोत घमंड से सचिन पायलट गुट अपमानित हो रहा है और भागने की फिराक में है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब वहाँ सुषुप्त ज्वालामुखी फिर से भड़क जाए और सचिन पायलट गुट अपने विमान बैठ के उड़ जाए। आज भले सचिन पायलट का विमान नीचे है, धरती पर है, लेकिन कब उड़ने लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। पंजाब को ये खुद अस्थिर कर रहे हैं, ये खुद अपने को कांग्रेस मुक्त भारत कराने की भाजपा की योजना को साकार करते जा रहे हैं। ये खुद नहीं चाह रहे हैं कि देश में इनकी 2-4 सरकारें बची रहीं। अब बताइए ना, बची खुची 2 ही सरकारें थीं जहां इनका ठीक ठाक पोजीशन है, दोनों अस्थिर हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में ज़्यादा कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो छोटा सा राज्य है। तो इस तरह से जो कांग्रेस आलाकमान अपने एक अयोग्य व्यक्ति को, अपने एक अयोग्य नेता को स्थापित करना चाह रहा है, उसके फैसलों को लादना चाह रहा है, जो विवेकवान, जो जानकार लोग हैं उसे मानते नहीं, अब जो नहीं मानते उन्हें अस्थिर करके इस तरह से दंडित करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह की बगावत चल रही है, बहुत दिन तक पंजाब सरकार स्थिर रहेगी ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, इनके जो अपनी बैठक का दौर शुरू हो गया है, 1 by 1 विधायकों से मिलने का दौर शुरू है, लेकिन लगता नहीं है कि ये कुछ और लंबा समय तक चला करके सरकार को बचा पाएंगे। सरकार अस्थिर है। मुझे लगता है राजा साहब को कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो उनको संबल मिला हुआ दिख रहा है। कहीं मित्रों, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा को उन्हें कोई छुपा न्योता मिल गया हो कि अगर यहाँ से गए, अगर 77 में से 25 विधायक गए भी तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, हम बाहर सपोर्ट कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है कि सरकार में राजा साहब ही रहें, वैसे भी उसके बावजूद भी सत्ता उनकी रह सकती है। लेकिन ये अगर कांग्रेस समय रहते नहीं भांप पाया, एक राज्य सरकार इनके हाथ से चला जाएगा। पंजाब लगभग उसी दिशा में बढ़ चुका है। तो मित्रों, आज फिलहाल इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे विचार कैसे लगे, पसंद आया हो इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।